जिला खनन अधिकारी एवं सहायक भूवैज्ञानिक दिनेश कुमार ने बताया कि सोलन जिला में खनन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि खदान संचालकों द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में प्रति टन 10 रुपये का अंशदान दिया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि साल 2025 में उपायुक्त की अध्यक्षता में लगभग 24 करोड़ रुपए का बजट विभिन्न विकास कार्यों के लिए जारी किया गया। इसमें पेयजल योजनाओं के लिए करीब 6 करोड़ रुपए, बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए लगभग 10 करोड़ तथा शिक्षा क्षेत्र के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करीब 1.5 करोड़, ऊर्जा एवं विकास कार्यों के लिए 1.64 करोड़, स्वच्छता के लिए 95 लाख और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए लगभग 44,000 रुपए की राशि जारी की गई है। दिनेश कुमार ने कहा कि खनन गतिविधियां निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के तहत ही संचालित की जाती हैं। यदि किसी क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षति की शिकायत सामने आती है तो विभाग प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कार्य करता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि खनन से प्राप्त आय का सीधा लाभ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचे और वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। देखिए, मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि माइनिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। सभी हिमाचल प्रदेश में माइनिंग भी होती है, पर माइनिंग की वजह से जो माइन ओनर है वो हमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए फ़ंड देते हैं 10 रुपये पर टन। तो उसके लिए हम उन लोगों को जो माइन से अफेक्टेड है या जो एरियाज़, जो क्षेत्र है जो माइन से अफेक्टेड है, उन एरिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा फ़ंड रिलीज़ करते हैं। और वो फ़ंड जो होता है वो एनुअली रिलीज़ होता है, साल में एक बार। तो इस बार हमने 2025 में लगभग 24 करोड़ के करीब फ़ंड रिलीज़ किया है डीसी की अध्यक्षता में। तो ये फ़ंड जो है डिफरेंट सेक्टर्स में गया है। इस फंड में लगभग 6 करोड़ के करीब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हमने करवाई है। 3 करोड़ के करीब एजुकेशन में हमने फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। 1 करोड़ के करीब हेल्थ केयर में, 1.5 करोड़ के करीब हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 10 करोड़ के करीब हमने फ़ंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 95 लाख के करीब सैनिटेशन में हमने फ़ंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। लगभग 44,000 के करीब हमने स्किल डेवलपमेंट में, लोगों की स्किल्स जो होते हैं उसमें जो ट्रेनिंग्स होती है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है। और एनर्जी एंड वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ 64 लाख के करीब हमने फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है नवंबर 2025। हाँ, ये क्लियर है कि कहीं लोगों को लगता है कि माइनिंग हो रही है तो बहुत सारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। हालांकि सारी माइनिंग जो है विद इन एनवायरनमेंट नॉर्म्स होती है, पर आई व्यू से लगता है कि बहुत सारा डैमेज हो रहा है, पर उसको इमीडिएटली ही भरपाई उसकी की जाती है। जो अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं उसमें बहुत सारा फंड जो है इमीडिएटली उसको टैकल करने के लिए रिलीज़ किया जाता है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, इसमें 24 करोड़ के करीब एनुअली फंड जो है वो रिलीज़ किया जाता है हमारे डीसी की अध्यक्षता के अंडर।